तकदीर और इख्तियार, ये एक ऐसी बहस है जो सदियों से चली आ रही है। तो आज हम हजरत वासिफ अली वासिफ के नजरियात की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी कोशिशें क्या सिर्फ तकदीर की लहरों पर बहती हैं या फिर वो इस बड़े इलाही मंसूबे में अपना रास्ता खुद बनाने की एक ताकतवर कुव्वत है। ये वो सवाल है जो हम में से हर कोई कभी ना कभी खुद से जरूर पूछता है। क्या हमारी जिंदगी एक लिखी हुई कहानी की तरह है या हम अपनी तकदीर के खुद मेमार हैं? ये एक ऐसी उलझन है जो हमारे हर फैसले, हर कदम पर असरअंदाज होती है। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक बहुत गहरा तजाद है जिसने सदियों से बड़े बड़े फलसफियों को भी उलझाए रखा है। और सच पूछें तो आज भी जब हम अपनी जिंदगी पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हम दरअसल इसी पुरानी बहस से लड़ रहे होते हैं। तो आइए तकदीर के इस उलझे हुए सवाल को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये कोई फलसफियाना बहस नहीं है, बल्कि इसे समझना हमें जिंदगी के चैलेंजेस और गैर यकीनी हालात का सामना करने की हिम्मत देता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई अपनी जिंदगी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है, जो अक्सर एक बेचैनी पैदा करता है। ये समझना कि कौन सी चीजें हमारे इख्तियार में हैं और कौन सी नहीं, हमें इस दबाव से आजाद करता है और एक तरह का जहनी सुकून भी देता है। अब इस पेचीदा मौजू पर रहनुमाई के लिए हम एक ऐसे अजीम सूफी मुफक्कर की तरफ देखते हैं जिन्होंने रिवायती सोच से हटकर इस उलझन को सुलझाने के लिए एक नया और बहुत रोशन रास्ता दिखाया। हजरत वासिफ अली वासिफ, एक ऐसा नाम जिन्होंने सूफियाना हिकमत को आज के जदीद शऊर से मिलाया। उन्होंने तकदीर के इस जामिद यानी स्टैटिक तस्वुर को तोड़ा और एक ऐसा काबिल अमल नजरिया पेश किया जो आज भी हमारे जिंदगियों में रहनुमाई का काम करता है। तो फिर वासिफ अली वासिफ की फिक्र का वो मरकजी नुक्ता आखिर है क्या? आइए तकदीर और इख्तियार के दरमियान इस वाज़े फर्क को समझते हैं जो वो बयान करते हैं। अच्छा, तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। वासिफ अली वासिफ ने एक बहुत ही जबरदस्त फर्क वाज़े किया। एक तरफ वो चीजें हैं जो इलाही हुक्म के तहत हैं, नाकाबिले तब्दीली, जैसे हमारी पैदाइश, मौत या खानदान। ये तकदीर का वो हिस्सा है जिसे हम कबूल करते हैं। और दूसरी तरफ है इंसानी इख्तियार का दायरा जो मुतगय्यर है, यानी वेरिएबल। हमारी नीयत, हमारी कोशिश और हालात पर हमारा रद्द अमल, यही वो मैदान है जहां हमारी असल ताकत और जिम्मेदारी छुपी हुई है। और उनका ये शानदार कॉल इसी ख्याल को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। इसका मतलब बेबसी से तकदीर को मान लेना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारे हर इंतखाब और हर कोशिश की इस बड़े इलाही मंसूबे में एक जिंदा और फाल हैसियत है। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये फलसफा हमें गैर फाल यानी पैसिव एक्सेप्टेंस का सबक नहीं देता, बल्कि बाशऊर शिरकत का सबक देता है। ये हमें बेबसी से निकालकर इलाही मंसूबे में एक जिम्मेदार और बाइख्तियार शराकतदार बना देता है। तो सवाल ये है कि ये नजरिया अमली जिंदगी में कैसे काम करता है, यानी हमारी कोशिश और गैब की मदद के दरमियान आखिर क्या ताल्लुक है। आइए इसे मजीद गहराई से देखते हैं। वासिफ अली वासिफ के मुताबिक अमल का रास्ता 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहला मरहला है नीयत, यानी किसी भी काम का मुखलिसाना आगाज। फिर दूसरा मरहला आता है कोशिश का, यानी वो जिस्मानी और जहनी मेहनत जो हम करते हैं। और तीसरा मरहला है नतीजा, जहां हमारी कोशिश इलाही मंसूबे से जा मिलती है। दर हकीकत हमारी कोशिश ही तकदीर के साथ हमारा मुकालमा है। और ये सिर्फ जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों तक महदूद नहीं है। हमारे छोटे रोजमर्रा के इंतखाब, हमारी नियतें और हमारे रवैये, यही सब मिलकर हमारी जिंदगी के बड़े सफर की शक्ल बनाते हैं। हर कदम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, बहुत अहमियत रखता है। तो इस सारी हिकमत को अपनाने से हमारी जिंदगी पर क्या अमली असरात होते हैं? आइए बामकसद जिंदगी की तरफ ले जाने वाले इस रास्ते के फायदों पर एक नजर डालते हैं। जब हम इस तवाज़ुन को समझ लेते हैं ना, तो हमें एक अंदरूनी सुकून मिलता है। नाकामियां हमें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी कोशिश करना थी और नतीजा इलाही मंसूबे का हिस्सा है। ये सोच हमें वजूदी खौफ से आजाद करती है, मकसद का एक वाज़े एहसास देती है और बगैर बोझ के जिम्मेदारी निभाने का हुनर सिखाती है। तो खुलासा यह है कि हजरत वासिफ अली वासिफ की हिकमत हमें यकीनी और गैर यकीनी की इस दुनिया में बामकसद जिंदगी गुजारने का एक नक्शा फराहम करती है, एक ऐसा रास्ता जो हिम्मत और सुकून दोनों से भरा हुआ है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, अगर हमारा हर इंतखाब इस अजीम मंसूबे का हिस्सा है तो आज हम क्या तख्लीक करने का इंतखाब करेंगे? हर दिन, हर लम्हा अपनी तकदीर को खुद बनाने का एक नया मौका है।